हेलो फ्रेंड्स, आज है 20 फरवरी और इससे पहले अभी 14 तारीख को सरस्वती पूजा था। तो यह सरस्वती पूजा के प्रिपरेशन का वीडियो है जो 13 तारीख के रात का है, जब हम लोग और सभी स्टूडेंट्स मिलकर के सरस्वती पूजा का प्रिपरेशन कर रहे थे। सारा डेकोरेशन इस बार स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया है। इससे पहले हम लोग भैया लोग को बुलाते थे डेकोरेशन के लिए, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स ही खुद से डेकोरेशन किए हैं सारा। और ये सभी प्रसाद भी आ चुका है और अब 14 तारीख हो चुका है। यह 14 तारीख की मॉर्निंग का वीडियो है, जब हम लोग सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स सरस्वती पूजा के लिए आ चुके हैं क्लास में और पंडित जी भी आ गए हैं। और जो भी स्टार्टिंग की प्रिपरेशंस हैं वो पंडित जी शुरू कर चुके हैं। सभी जो भी प्रसाद कल नहीं आ पाए थे, जैसे बूंदिया वगैरह, जो वो मॉर्निंग में ही आया है। और जो सरस्वती पूजा का मेन प्रसाद होता है, बेर, मटर, गाजर, ये सभी हम लोग कल ही मार्केट से ले लिए थे। और जो बूंदिया है वो ऑर्डर दिया हुआ था, वो सुबह में आ गया है ताज़ा ताज़ा। और बाकी जो भी फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स, वो सभी आ चुके हैं। और पूजा होने के बाद हम लोग सभी हवन के लिए चलते हैं। और हवन का जो भी प्रिपरेशन है वो हम लोग छत में किए हुए थे, क्योंकि उससे काफ़ी धुआं होता है, तो इसलिए हम लोग हवन छत पे किए। तो सभी स्टूडेंट्स हम लोग छत पे जा कर के टीचर्स के साथ में सभी जो भी प्रिपरेशन है आपके हवन के लिए वो प्रिपरेशन करते हैं जल्दी से। और प्रिपरेशन के बाद में हम लोग हवन स्टार्ट करेंगे। तो पंडित जी भी हेल्प कर रहे हैं, पंडित जी बताते जा रहे हैं सारा जो भी प्रिपरेशन है वो आग जलाने का, वो सब हम लोग करते हैं। और फिर इसके साथ ही हमारा हवन का जो भी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होता है। और फिर इसके बाद आग जलने, मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है आग जलने में। जैसे ही आग चलता है उसके बाद फिर हवन स्टार्ट होगा। तो घी कपूर डाल करके हम लोग आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आग जलेगा हवन स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि घी डालने से और कपूर डालने से वो जल्दी आग पकड़ लेता है। तो वो डाल करके हम लोगों ने आग जला दिया और फिर हवन स्टार्ट होता है। हवन स्टार्ट करने के बाद में सभी स्टूडेंट आ करके हवन में आहुति देते हैं। साथ ही पंडित जी यहाँ पे मंत्र उच्चारण करते हुए ये जो हवन है उसको पूर्ण कराते हैं। और सभी स्टूडेंट टर्न बाय टर्न आते हुए हवन करते हैं। इस बार जो सरस्वती पूजा था ना, ये 14 तारीख को था। और क्योंकि 14 तारीख को बुधवार पड़ा था, तो नेक्स्ट डे 15 तारीख को गुरुवार पड़ गया। और गुरुवार को कभी भी विसर्जन या फिर विदाई नहीं होता, तो जिसकी वजह से इस बार विसर्जन शुक्रवार को, मीन्स 16 तारीख को होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग को अभी कुछ 2 दिन तक जो भी एंगेजमेंट होंगे, क्योंकि विदाई मतलब जो विदाई होगा या फिर तो विसर्जन होगा शुक्रवार को, तो उस दिन तक अब ये चलता रहेगा। पूजा, सुबह शाम की आरती होगी, कुछ भोग चढ़ाए जाएंगे। सेकेंड डे मीन्स गुरुवार के लिए हम लोगों ने खीर का प्रसाद बनाने का सोचा है, तो सेकेंड डे खीर बनेगा। और थर्ड डे मीन्स शुक्रवार के दिन खिचड़ी बनेगा, जो महाभोग होगा, माता जी को भोग चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद में विसर्जन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो प्रसाद लेने के बाद सभी स्टूडेंट विसर्जन की तैयारी के लिए लग गए हैं। तो जितने भी पूजा के में चढ़े हुए सामान थे, जो भी फूल पत्ते फ्रूट चढ़ाए गए थे, वो सभी को उठाया जाएगा। जितने भी सामग्री यूज़ की थी सबको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि तो सभी चीज़ सभी जमा करने लगे। और फिर सभी लोग विसर्जन की तैयारी करने लगे। जैसे ही वसंत पंचमी आता है ना, वैसे ही यहाँ पे होली का शुभारंभ हो जाता है। माता जी को रंग लगा करके, गुलाल लगा करके हम लोग माता जी को विदाई देते हैं। और साथ में सभी लोग भी अपने गालों में गुलाल लगाते हैं, अबीर लगाते हैं। और हर्षोल्लास के साथ माता जी को मैं यह आशीर्वाद लेते हुए विदा करते हैं कि आप नेक्स्ट बार फिर से आना और हम लोगों को ज्ञान, बुद्धि और अपने प्रेम से भरकर जाना। तो इसी प्रार्थना के साथ हम लोग माता जी को विदाई की ओर ले चलते हैं। स्टूडेंट्स मिल करके माता जी की मूर्ति को उठा करके नीचे ले आए हैं और गाड़ी में डाल दिए हैं। और अब गाड़ी आगे चल रही है, हम लोग सभी पीछे आ रहे हैं। और अब हम लोग पास में ही एक तालाब है, काफ़ी बड़ा तालाब है यहाँ पे, तो यहीं पे हम लोग विसर्जित करेंगे माता जी को। सभी मूर्तियाँ यहीं पे विसर्जित की जाती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी पूजा हुआ है, यहाँ भी मूर्तियाँ हैं। तो और अब हम लोग पहुँच चुके हैं विसर्जन के प्लेस में, तालाब के साइड पे। और माता जी को उठा करके अब हम लोग चले की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पे माता जी को थोड़ी देर के रखेंगे। लास्ट में माता जी को फिर से अगरबत्ती दिखा के दिया जाएगा, फिर से पूजा एक बार किया जाएगा।
और फिर उसके बाद में माता जी को विदाई दिया जाएगा। तो अभी आरती और माता जी की आरती होती है और उसके बाद अब माता जी को विदाई की ओर चलते हैं। कितनी लालिमा है माता जी के फेस में, आप देख सकते हैं। और सभी प्रार्थना करते हैं कि माता जी सभी को आशीर्वाद दे, सभी बच्चों को सुबुद्धि दे, सही ज्ञान दे, सही मार्ग दिखाए और अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखे, हमारे संस्थान पर बनाए रखे, सभी विद्यार्थियों पर बनाए रखे, हम सभी पर बनाए रखें। और इसी के साथ हम माता जी को विदा करते हैं और कुछ बच्चे अब माता जी को लेकर के अंदर की ओर जाएंगे। तालाब साइड में है क्योंकि ये, और साइड में ये ज़्यादा गहरा नहीं है, बीच की ओर ज़्यादा गहरा है, बट हम लोग साइड से ही विसर्जित करेंगे। तो ये बच्चे वैसे बच्चे हैं जिनको तैरना आता है, तो ये गए हैं, बस यहीं तक जाएंगे। और अब माता जी को लेकर के ये 5 राउंड लगाएंगे यहाँ पे, और 5 राउंड लगाने के बाद में फिर माता जी को नीचे की ओर छोड़ दिया जाएगा। और पूजा में जो भी सामान या सामग्रियाँ यूज़ की गई थी, जैसे फूल हो गए, ये सभी चीज़ें भी तालाब में विसर्जित कर दी जाती हैं। और फिर घूमने के बाद में फिर अब माता जी को ये छोड़ दिया जाएगा। ये अब कंप्लीट हो चुका है। और माता जी को वैसे तो ऊपर की ओर फेस करके छोड़ना था, बट बच्चे अंदर में चले गए, शायद हैवी था वो, इसकी वजह से वो ऐसे ही विसर्जित कर दिए। और इसी के साथ हमारा ये सरस्वती पूजा बहुत अच्छे तरीके से हो गया। और इसी के साथ मैं आप सभी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि आप पर सदा सरस्वती माँ का आशीर्वाद बना रहे। और इसी के साथ मैं अब अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।